Okay, so now we will discuss the question number 3 of exercise 11.1. क्या है ये? The shape of the garden is rectangular. Exercise 11.1. The shape of the garden is rectangular in the middle. ये एक shape of garden है जो कि क्या है? Rectangular है in the middle and the semicircular at the ends. ये है semicircular at the ends. Find the area and the perimeter. You have to find area and perimeter. ये दो चीजें निकालनी है. Area and perimeter. अगर length of the rectangle is, ये total कितना है? 20 मीटर और ये कितना है? 7 मीटर. चार भी ध्यान से सुनो. The question is saying you have to find the area of the rectangle and perimeter of the rectangle. तो अगर हमको एरिया और पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालना है तो इसके लिए क्या मुझको डायमेंशन चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ. सही है, ठीक है. ये कह रहा है 7 मीटर, तो ये भी तो 7 मीटर होगा. तो मैं ये लिख सकता हूँ ब्रेथ जो है वो कितनी होगी? 7 मीटर. और ये टोटल है, टोटल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 20. क्या है? 20. अच्छा, एक बात बताओ, ये सेमी सर्कुलर बन रहा है और ये पूरी लेंथ 7 है, तो इसका रेडियस कितना होगा? 7/2 3.5 मीटर. हाँ ये ना, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को. 7 मीटर ये बोल रहा है, मतलब ये इस तरीके का अगर मैं फिगर बनाऊं, दिस इज द सेंटर, सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये क्या हो गया? सेमी सर्कल है तो ये सेंटर होगा. और ये अगर पूरा 7 है तो रेडियस कितना होगा? 7/2. तो जब ये रेड 7/2 है तो ये भी तो 7/2 ही होगा क्योंकि ये भी रेडियस है. तो मुझे एक बात पता चल गई कि ये जो है ये क्या है? 3.5. ये मुझे पता नहीं x, और ये कितना है? 3.5. बोलो, ये समझ में आया? तो कैन आई फाइंड, सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू, टोटल कितनी है? 20. 20 में से ये दोनों माइनस कर दो तो ये आ जाएगा. तो 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 कितना हो गया? 20 माइनस 7, तो ये कितना हो गया? 30. बस अब तो कहानी खत्म. व्हाट इज द एरिया? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. 13 into 7, 7 3 are 21, 2 are 1, 91 मीटर. इजी ना? Yes. What is the perimeter? 2 into L plus B. So 2 bracket 13 plus 7 20 and 20 into 2 is 40 meter. So this is how you have to solve. So this is one of the most easiest question, but फिगर देख के लोग घबरा जाते हैं कि अरे इतना बड़ा अजीब सा फिगर है. ऐसा कुछ भी नहीं है. You just have to find the length, only length. लेंथ निकालते ही आंसर आ जाएगा. So I hope you are clear with this question. Can we move for the next question? Okay. So question number 4. Okay. So now let us start with the question number 4. Again, I feel so that the question number 4 is not tough. Okay, Charlie, can you tell me what is the area of parallelogram? Can you tell me? No? Okay, Rishabh, can you tell me what is the area of parallelogram? पहली बार सुना है? ओके, तो सुना ही नहीं होगा. तो पैरेललोग्राम भी नहीं सुना होगा तुमने तो. हाँ सुना है, पर होता क्या वो नहीं सुना है ना. पैरेललोग्राम सुन के हमने कहानी छोड़ दी कि हाँ 1-2 साल बाद तो सीख ही लेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक फ्लोर है जिसपे आपने टाइल्स लगाई हैं. अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम. तो मैं ये मानता हूँ एक मैं टाइल लगा रहा हूँ जिसका शेप क्या है? पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल टू ईच अदर. अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड का एंगल इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्रीज. इतना काफी है पैरेललोग्राम का. अब I told you earlier in my so many lectures that the area of the parallelogram is base into height. So area of parallelogram is base into height. Now what is this height? क्या है ये height? बेस का क्या मतलब है? बेस का ये मतलब है if I am considering this side as a base, तो हाइट किसके ऊपर खड़ी होनी चाहिए? इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर या इसके ऊपर? सर BC और AD पैरेलल साइड है. हाइट किस पे होनी चाहिए? इस पे और इस पे.
भैया जिस बेस की बात मैं करूंगा उसी पे तो हाइट खड़ी होगी। तो जो हम हाइट की बात करेंगे वो क्या आएगा, ये आएगी हाइट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग हाइट। व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डिंग हाइट? जिस साइड को मैं बेस मान रहा हूं उसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन खड़ा है, दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग हाइट। ए और डी भी हो सकता है सर? तब होगा इफ आई कंसीडर AD एज अ बेस, यही मैं बताने वाला था। अगर मैं इसको बेस मान लूं तो फिर मेरी हाइट क्या जाएगी, इसके ऊपर जाएगी ऐसे। तो इसको क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? भाई जो बेस लेते हैं उसके ऊपर जो खड़ा करेंगे उसको कहेंगे करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर मैं बेस को चेंज कर दूं, मैं कहूं AD इज माय बेस, फिर तुम कहोगे सर BE इज द हाइट। नो, इफ AD is the base then BE will not be the height. AE. Then we have to draw again कुछ something ऐसा, कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे F DF। बात समझ में आ रही है? तो ये लोगों को समझ में नहीं आता और कभी भी किसी को भी मल्टीप्लाई करते थे। समझ में आ गया? जस्टिन समझ में आ रहा है? ऋषभ, आर यू क्लियर विद द टर्म करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग मतलब उसके रिस्पेक्ट में कौन खड़ा हुआ है। जैसे ट्राइंगल की भी 3 साइड्स होती हैं। देखो ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है ABC। चार्ली, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? ट्राइंगल की एरिया कितनी होती है? एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक होगा। एरिया ऑफ, ओके, सो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4th द क्वेश्चन इज सेइंग फ्लोर की जो टाइलिंग है, द टाइलिंग ऑफ द फ्लोर इज इन द पैरेललोग्राम शेप। जो टाइलिंग ऑफ द टाइलिंग कर रहे हैं हम लोग फ्लोरिंग पे, तो क्या है, पैरेललोग्राम की शेप है जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमको बेस और हाइट दिए। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। क्या होता है, बेस इनटू हाइट। कैसे याद कर सकते हो उसको? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एक क्वाड्रिलेटरल को हम 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इसका हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दोनों को प्लस किया तो 1 भाई 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट प्लस 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट कितना हो गया, बेस इनटू हाइट। वन हाफ हाफ कर देंगे ना, ऐसे नहीं कटेंगे, मतलब हाफ प्लस हाफ क्या होता है 2/2 1 हो गया। समझ में आ गया? यस सर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको याद होना चाहिए, बेस इनटू हाइट। 8th क्लास में हो यार, याद ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो पहले मैंने समझाया था कि करस्पॉन्डिंग हाइट का क्या मतलब होता है। व्हाट इज करस्पॉन्डिंग हाइट? जो भी बेस होगी उस बेस के ऊपर हाइट बना दोगे, उसी बेस के ऊपर हाइट बनाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग हाइट बोलेंगे। इफ आई चेंज माय बेस द हाइट विल बी चेंजिंग। इफ आई टेक AD एज माय बेस तो हाइट ऐसे जाएगी। इफ आई एम टेकिंग AB एज अ बेस, हाइट ऐसे जाएगी। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए मैं AB को बेस मान रहा हूं। क्यों? इजी हो जाएगा मेरे लिए। जो दिख रहा है सामने मैंने मान लिया। तो अब एरिया क्या होगी इसकी, AB इंटू BE। अब हम लोग देखते हैं क्या गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन इज सेइंग द शेप the flooring tile has the shape of parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. Can you find the area? 24 into 10 that is called 240 meter square. अब मुझे एक बात बताओ, एक टाइल की एरिया कितनी है? इधर देख लेना सबने, 240 मीटर स्क्वायर। जो हमारा एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है टोटल, वो कितना है 1080। एरिया ऑफ फ्लोर, ऋषभ चल रही है वीडियो? यस सर। 1080 मीटर स्क्वायर। सो तुम मान लो ये कमरा है, मुझको कितनी इस पे पूरे पे टाइल लगानी है। दुकानदार पूछेगा सर कितना कमरे का एरिया है, यही तो पूछेगा वो। या तुम ऐसे हवा में बोल दोगे कि 1000 टाइल दे दो, 2000 दे दो, 4000 दे दो। हर दुकानदार ये पूछता है कितने एरिया का कमरा है आपका। क्यों? क्योंकि वो जानता है एक टाइल मेरा कितना कवर कर रही है, 240। तो आपका कितना एरिया है कमरे का, फ्लोर का, ऑब्वियसली कमरे का मतलब फ्लोर का। तो यू विल से माय रूम हैज एन एरिया, फ्लोरिंग एरिया इज इक्वल टू 1080 मीटर स्क्वायर। तो ही विल से आ गया एरिया 240 मीटर स्क्वायर। ओके सॉरी, दिस इज सेंटीमीटर। सो नाउ लेट अस डू इट सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और जबकि वो एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, तो अब ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाँ है ना? यस सर। तो 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू 10 की पावर 4। हाउ?
क्वेश्चन आता है हाउ 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। यस सर। और अगर एक और भाई 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर को किया तो मैंने 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। यस सर। तो ये क्या आ गया 1 2 3 4। तो आपको ये भी याद रखना है। बहुत से बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं कि जो 1 मीटर स्क्वायर है उसको भी क्या लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। समझ में आया नहीं आया? यस सर। गुड, समझ तो बहुत आ रहा है तुम्हें। ठीक है, अब इधर देखो एक टाइल की एरिया कितनी है 1 टाइल एरिया इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब तुम दुकान पे जाते हो टाइल्स खरीदने तो दुकानदार क्या पूछता है सर आपकी कमरे की एरिया क्या है। तो तुम कुछ एरिया बताते हो, फिर वो कैलकुलेशन बिठाता है। तो ही सजेस्ट यू प्लीज बाय 800 टाइल्स 1000 टाइल्स एज पर योर एरिया। हवा में हम बात नहीं करते कि लाओ यार बड़ी अच्छी लग रही है टाइल 500 ले जाता हूँ। अरे क्या 500 ले जाता हूँ, छोटा सा कमरा हुआ तो बची हुई टाइल्स तो गई वेस्ट हो जाएगी। तो वन हैज टू कैलकुलेट, वन हैज टू कैलकुलेट। खाना भी तुम बनाते हो घर पे तो मेंबर्स के हिसाब से बनाते हो। ऐसा तो नहीं करते कि 4 किलो चावल बना दिया खाने वाले सिर्फ तुम ही हो, है ना? ऐसा तो नहीं करते ना। तो वन हैज टू कैलकुलेट। इसलिए मैथमेटिक्स क्या है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पर हम समझते नहीं इंपॉर्टेंस मैथ्स की। कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। अब देखो ध्यान से सुनो। सो दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट अस कन्वर्ट इट। सो वी कैन कन्वर्ट 1080 into 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया कितनी हो गई 1080 into 10 की पावर 4। तो दिस 1080 meter square has been converted into 1080 into 10 की पावर 4 centimeter square. तो 1 tile area is 240 centimeter square. तो 1080 into 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया होगा तो कितनी टाइल आएंगी? मान लेते हैं x टाइल्स आएंगी। कितनी आएंगी? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड मैथमेटिक्स में 3 साल से सीख रहे हैं आप, फिर 6 7 में सब सिखाएंगे। सो 1 इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1080 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 240 इंटू x। अब मुझे अगर x निकालना है तो क्या होगा 1080 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 240। 0 0 कैंसिल हो गए, ठीक है? इसको काट दो, 2 5 10, 2 4 2 12 2 2 2 7 2 6। So what you will get x is equal to 27 into 10 की पावर 4 upon 6। ठीक है चार्वी? अब 3 से काट दो उसको, 3 2 3 9 9 upon 2 कितना होता है 4.5 into 10 की पावर 4। तो ये क्या आएगा तुम्हारा जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 टाइल्स। 45,000 टाइल्स। So I hope you are clear with this question number 4. How we evaluated? आपको ये बात को ध्यान में रखना है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है। So first you have to convert into 1 unit. So I converted meter square into centimeter square, and I explained you why 1 meter square is equal to 10 की power 4 centimeter square. I think you are clear with this question. Now let us start with the next question, question number 5.